RBS पॉलिटेक्निक बिशपुरी से बोल रहा हूँ। मैं कंप्रेशन मेंबर यूनिट 5 फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक 80 अब न्यूमेरिकल है, मैंने आपकी थ्योरी पूरी ख़त्म करा दी है, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करा दिया था, तो उसको देख लीजिए। एक असत संपीड़नांक द्वारा वहन करने वाले संपीड़न भार की गणना कीजिए, जबकि वह दो कोण 125 × 95 × 10 mm का बना हुआ है। इसे 10 mm मोटी संगम पट्टिका के दोनों ओर पीठ से पीठ मिलाकर दो रिवटों से जोड़ा गया है। संपीड़न की वास्तविक लंबाई बताइए। इसको चार्ज करना ही सही है। अब देखिए, ये चित्र है, ये चित्र देख लीजिए। ये आपका एंगल हो गया, ये बीच में पट्टिका लग गई है, गजेट प्लेट कहलाती है ये बीच वाली। ये आपके एंगल है, दोनों जोड़ दिए गए हैं इससे गजेट प्लेट से। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के सापेक्ष सेक्शन काटा गया है। यहाँ से यहाँ तक L2 है, ये D है। ये आपको पूरा मैंने फिगर में समझाया है, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल L1 है। अब देख लीजिए, कोणीय खंड 125 × 95 × 10 mm के लिए टांगों की लंबाई L1 = 125 mm। स्टील टेबल से आप ले सकते हैं ये, और एक इसमें तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से ले लिया। ये नहीं दिया हो जो चीज़, वो स्टील टेबल से आप ले सकते हैं। L1 = 125, L2 = 95। ये रहा। टांगों की मोटाई 10 mm ये दी हुई, 125 L1 L2 एंड 10 mm मोटाई थिकनेस। स्टील टेबल से क्षेत्रफल आप देखोगे इसका, तो क्षेत्रफल ये सीधे आएगा 2102 mm²। तो अब एक्सेस काटा है, तो CYY = 23, ये भी स्टील टेबल से है, 23.9 mm। CXX 38.8 mm। IXX = 325.8 mm, 325.8 cm³/4 एंड IXX1 = 162.7 cm³4। स्मॉल d = 23.9 + 16.2 = 13.9 mm। माना TG = 16 mm है। तो ये आ जाएगा, आंसर आप निकालोगे 3.19 सेंटीमीटर। इसके बाद पूरे खंड के लिए IXX = 2 × 325.8 = 651.6 cm³/4। IXX हो गया, तो ये आ गया IY = 2 × दो टांगों के बीच के 162.7 21.02 × 3.19 का स्क्वायर cm²/4। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 753.20 cm²/4 ग्रेटर देन IXX। ये जो ग्रेटर देन IXX से है, इसलिए ये आपका, ये देखिए, ये दिया IXX से ग्रेटर है। अतः IXX का मान न्यूनतम होने पर RXX का मान न्यूनतम होगा। अगर IXX का मान न्यूनतम होगा तो RXX का मान न्यूनतम होगा। RXX = फार्मूला है √IXX/A = IXX दिया है 325.8 एरिया, ये भी दिया हुआ है एरिया। तो ये एरिया 21.02, ये करेंगे सॉल्यूशन तो ये आएगा 3.936। ये एरिया आपने स्टील टेबल से लिया था, वो पुट कर दिया था यहाँ पर। ये cm², वो mm² है, तो ये रख दिया, तो ये आंसर आ गया 39.4 mm। प्रभावी लंबाई = 0.85 L फार्मूला है, तो 0.8 × L = 4000 = 3400 mm। अनुयोग प्रतिबल L/R = 100 टाउ AC थे 80 N/mm का अंतर 8। 100 L/R 110 टाउ AC = 72 N/mm²। L/R 3400/39.4 86.29 के लिए टाउ AC = L/R टाउ AC = 101 N/mm²। L/R 19 टाउ AC = 19 N/m²। अंतर इन दोनों में, इन 101 और 9 में 11 का है, तो ये आपका अंतर 8 का 72 और 80 मिल गया अनुयोग प्रतिबल से, ये अंतर लिख दिया। अब अतः L/R = 86.29 के लिए टाउ AC = ब्रैकेट स्टार्ट 101
अब ये L/R इज इक्वल टू 86.29 के लिए टाउ AC इक्वल टू ये बता दिया। उसको जब सॉल्व करोगे तो 94.081 न्यूटन प्रति एमएम है। खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 कोणीय खंड है 2102 इज इक्वल टू 4204 mm²। भार क्षमता 4204 94 का गुणा कर दिया तो 0.081 का तो 395516.524 न्यूटन। अब एक नंबर का और देख लीजिए आप। अब एक असत संपीड़ांक द्वारा वहन किए जाने वाले संपीड़न भार की गणना कीजिए जबकि वह दो कोण ISA 90x60x8 mm का है। इसे 8 mm मोटी गजट पट्टिका के दोनों ओर पीठ से पीठ मिलाकर 2 रिवेटों से जोड़ा गया है। संपीड़न की वास्तविक लंबाई 2.4 mm है। सॉल्यूशन देख लीजिए। संपीड़न की वास्तविक लंबाई कैपिटल L इज इक्वल टू 2.40 mm, प्रभावी लंबाई 0.85 इंटू 2.40, ये आ गया मीटर में 2.04 मीटर। केंद्रीय खंड के लिए कैपिटल L1 इज इक्वल टू 90 mm माइनस L2 इज इक्वल टू 60 mm, स्मॉल t इज इक्वल टू 8 mm, t इज इक्वल टू 8 mm हो गया। अब स्टील टेबल से एरिया कैपिटल A1 इज इक्वल टू स्टील टेबल से लेने पर मैंने आपको स्टील टेबल बताई दी थी, रामामूर्तम की लेनी है आपको 60-65 रुपये से कम चल जाएगा और किताब के हैंड में भी दी हुई है उससे कम। वरना इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ 1400-1500 रुपये की मिलती है। स्टूडेंट का ID कार्ड ले जाएंगे तो आपको 60% रिबेट मिल जाएगी, तो वो तब भी आपको 700-800 से कम नहीं पड़ती है। बीटेक में बहुत ईजी होती है। डिप्लोमा की रामामूर्तम 60 रुपये से कम हो जाएगा आपका। कैपिटल A1 इज इक्वल टू 1137 mm², CY I1 इज इक्वल टू 14.6 mm, IXX1 91.5 इंटू 10⁴ mm², IYY1 32.4 इंटू 10⁴ mm। ये सब स्टील टेबल से लिया है। अब निकालिए संपूर्ण खंड के लिए X इज इक्वल टू CY/1 प्लस TG/2 इज इक्वल टू 14.8 प्लस 8/2 इज इक्वल टू आया 18.8 mm। IXX इज इक्वल टू 2 इंटू IXX1 इज इक्वल टू 2 इंटू 91.5 इंटू 10⁴ 183 इंटू 10⁴ mm²। IYY इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट IYY1 प्लस A1 इंटू x² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 32.4 इंटू 10⁴ प्लस 1137 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 18.8 उसका IYY इज इक्वल टू 145.17 इंटू 10⁴ अर्थात IXX ग्रेटर देन IYY। ये आपको आंसर से दोनों से पता चल गया। आई ये रहा और IXX IYY ये ग्रेटर देन दैट, ये आपको लिख दिया। ये है 145, ये 132। न्यूनतम परिमाण त्रिज्या R मिनिमम इज इक्वल टू फार्मूला है अंडरवुड I मिनिमम अपॉन 2A। तो I मिनिमम ये लिख दिया 2 इंटू एरिया 1137, ये रहा A1 ये लिख दिया। तनुपात LEB इज इक्वल टू R मिनिमम 2.05 इंटू 1000 अपॉन 25.27। तो ये आएगा आंसर जब कैलकुलेट करोगे तो 80.73। ये आपका फिगर है, ये फिगर देख लें आप, ठीक है। ये गजेट प्लेट आ गई, ये एंगल आ गया, ये L1 आ गया, YY एक्सेस हटा है, ये आपका Y यहाँ से, ये L1 कैपिटल है, ये आपके एंगल है दिया हुआ दो जो गजेट प्लेट से जुड़े हुए हैं। फिगर को दिखा दिया मैंने आपको चित्र में, देख लो और PDF में भी देख लेना क्लियर। मैंने फिगर पूरा आपको समझा दिया। आप PDF में L/R 80 के लिए FC इज इक्वल टू 19 न्यूटन प्रति mm²। L/R इज इक्वल टू 90 के लिए FC 101 न्यूटन प्रति mm²। L/R 18.17 के लिए FC 19.11 इंटू 0.073। तो FC इज इक्वल टू जब कैलकुलेट करोगे तो 89.19 न्यूटन प्रति mm²। अब संपीड़न द्वारा वहन किए जाने वाला कुल भार FC इज इक्वल टू इंटू 2A। FC की वैल्यू रख दूँ 2
इंटू ए की वैल्यू रख दूँ, ये आंसर आ गया 202.8 बीम्स। नेक्स्ट चैप्टर है 6, यूनिट 6, बीम पढ़ाने आ रहा हूँ, BEAMS, बीम। चैप्टर 6 है टाइप्स ऑफ बीम। पहले आप बीम के बारे में समझ लीजिए। बीम आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा। बीम जो होती है, आपने कैंटिलीवर, ये तो सब उसमें सब बीम है। बीम फिक्स बीम, कैंटिलीवर बीम, बीम कई प्रकार की है। तो मैं आपको जो इससे संबंधित है स्टील से वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी आपने बीम के बारे में आप जानते हो, बीम लोड ले आती कैसे, उससे हमें पूरी ये कोई मतलब नहीं है। जितनी संबंधित यहाँ पर उसी को आप पढ़िए। बीम, टाइप्स ऑफ बीम। इस्पात धरने, जिसको हिंदी में धरन भी कहते हैं। इस्पात धरने निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। नंबर 1 शुद्ध लंबित धरने, दूसरा प्रास धरने, तीसरा आवत धरने, चौथा सतत धरने। अब देख लिए, पहला सिंपली सपोर्टेड बीम। ये इस्पात धरने कितनी प्रकार की, ये इसके वर्गीकृत की जाती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब आलंबों पर साधारण रूप से टिकी हुई धरने शुद्ध लंबित धरने कहलाती हैं। यानी पिलर पर जब रख देते हैं उसको आलंबों पे, तो साधारण रूप से टिकी होती है, उसे शुद्ध लंबित धरने कहते हैं। दूसरा कैंटिलीवर बीम, एक सिरे पर पूर्णतः आवत तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र प्रास धरने कहलाती हैं। कैंटिलीवर है एक तरफ तो आवत है से, और दूसरी तरफ पर लटकी हुई है, आगे से निकली हुई है, तो वो कहलाती है कैंटिलीवर बीम। तीसरा फिक्स्ड और बिल्ट बीम, दोनों सिरों पर दृढ़ता से आवत धरने कहलाती हैं। चौथा है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, दो या दो से अधिक आलंबों पर टिकी धरने सतत धरने कहलाती हैं। कंटिन्यूअस बीम, दो या दो से अधिक आलंबों पर टिकी धरने सतत धरने कहलाती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी काट के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली किसी अक्ष के पारित काट के सूक्ष्म क्षेत्रों के द्वितीय आघूर्णों के बीच गणितीय योग को काट का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। I=, ब्रैकेट ये मतलब टाउ ए वाई का उसकार, जहाँ आई काट का जड़त्व आघूर्ण है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। और टाउ ए है सूक्ष्म क्षेत्रफल। वाई है, वाई जो आया यहाँ पर, अक्ष के सूक्ष्म क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र की लंबित दूरी। अब देख लिए बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट BENDING MOM। धरन के किसी काट पर नमन आघूर्ण या बंकन आघूर्ण उस काट के दोषी या उस काट के दाईं या बाईं ओर के सभी बलों के आघूर्णों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। धरन का अभिकल्पन अधिकतम नमन आघूर्ण के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की धरनों में अभिकल्पन नमन आघूर्ण टेबल के अनुसार दिए जाते हैं। शियर फोर्स, धरण के किसी काट पर कर्तन बल काट के दाईं ओर या बाईं ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के बीज गणितीय योग के बराबर दिया जाता है। धरनों की अपरूपण में जांच अधिकतम नमन आघूर्ण के लिए किया जाता है। विभिन्न धरनों में अधिकतम अपरूपण बल बीज के मान टेबल से लिया जाता है। अब आपका इसके आगे है शियर। शियर स्ट्रेसिंग कंप्रेशन और टेंशन। धरण पर अनुलंब बलों के कारण बंकन आघूर्ण एवं कर्तन बल आरोपित हो जाते हैं, जिनके कारण धरण में नमन उत्पन्न होता है। और नमन सिद्धांत के अनुसार ऊपरी भाग में संपीड़न प्रतिबल टाउ AC तथा निचले भाग में तनन प्रतिबल टाउ BT उत्पन्न होता है। इन प्रतिबलों के कारण ही धरण आरोपित नमन आघूर्ण का प्रतिरोध करती है। नमन प्रतिबल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।
टाउ बी सी अथवा टाउ बी टी इज इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई।